बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल पाम में सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए शहजाद खान साहब। खान साहब के साथ व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करेंगे, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर। सर, एक दो सवालात हैं जिस पर आपसे हम चाहते हैं कि आप सितारों के इल्म की रोशनी में भी और अपनी जो आपकी एक प्रैक्टिस है वकला की, आप जो एक सीनियर वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, उसके हवाले से भी बताएं कि अगर सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाया जाता तो आपकी जो कम्युनिटी है, वकला कम्युनिटी, क्या वो सड़कों पर निकलेगी? क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि अगर सीनियर तरीन जज को नहीं लगाया तो हम दोबारा से बाहर आएंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने जबकि पेशन गोई कर दी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस होंगे। आपका इल्म क्या कहता है? ये जो खिचड़ी पक रही है और जो इतनी कोशिश, इतनी प्रैक्टिस की गई यानी तरमीम के ऊपर, आपको लगता है कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे? और अगर नहीं होते तो फिर आगे आप मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल है बेटा जी आपका, और कानूनी है, और मैं इसको कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से समझा सकूं। मैं थोड़ा पसे मंजर में जाना चाहता हूं कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस बने काजी ईसा फायज साहब, और बड़े दबंग अंदाज में आए, और बड़े शुरू में तो इनकी स्टेट से नहीं बनती थी, तो बन गई। आना तो था ही, क्योंकि सीनियरिटी बेस पे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में तो सीनियरिटी के हवाले से आते हैं तमाम जस्टिस साहिबान, तो सीनियरिटी के हवाले से तो आ गए जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जब आप आए तो फिर कुछ रंग भी ले आए। तो रंग सबसे पहले उन्होंने बल्ला, पहले तो इलेक्शन कमीशन ने वो फारग ही कर दिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही, वो आगे उड़ते हुए पीटीआई बल्ले के लिए कि बल्ला दिया जाए, इन्होंने बल्ला भी फारग कर दिया। तो अब अवाम, जाहिर है पता था कि अवाम बेवकूफ है, बल्ला फारिग हो गया तो ये स्टैंप लगाते रहेंगे, राइट लेफ्ट, और जो हुकूमत है जीत जाएगी, जो पीडीए में जीत जाएगी। लेकिन उल्टा हुआ, 8 तारीख को इलेक्शन हुआ और 9 को चेंज हुआ, क्योंकि सारों ने जो वोट जो था वो दे दिया पीटीआई के जो आजाद कैंडिडेट थे, चाहे उसको आजाद कहो या पीटीआई को। लेकिन उसकी तशरीह जो थी वो कटा खुल गया बहुत बड़ा, और उसकी तशरीह में एंड पे फिर जाके वो ऑनरेबल जस्टिस साहब कहते हैं कि ये तो है ही नहीं थी पार्टी है ये, ऐसी बात। तो भाई उनको पता ही नहीं वोट किसको डाल रहा है। अब गो के उनको ये जरूर पता है कि फैसलवाड़ा ने क्या कहा है, उन्हें ये जरूर पता है कि मुस्तफा कमाल ने क्या कहा है, उनको बुला लिया कंटेम्प्ट में, ये सब पता है। बाकी नहीं पता है कि वोट किसको पड़ा है। कभी आज तक ऐसा हुआ है कि इतना आजाद लोगों को वोट पड़ जाए? सिंबल हर एक का अलग कैंडिडेट का। लेकिन खैर उसके बाद फिर वो मखसूस नशिस्तों का, मैंने कहा था 8-5 का फैसला आएगा, और वो आया। और उसके बाद फिर देनी है सीटें, लेकिन इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही। वो 5-5 साल के लिए वो क्या कहते हैं बैठे हैं, तनख्वाहें भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन उनको कानून की तशरीह नहीं उन्हें समझ में आई कि हुआ क्या। फिर वो आए तो वो रोक लिया। वो कहते हैं वजाहत तहरीर की जनाब ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। वहां पे ये हो जाता, मुनीब अख्तर साहब ऑथर जज थे, मंसूर अली शाह साहब ऑथर जज थे, लेकिन वजाहत तलब कर रहे थे, तहरीक कर रहे थे जनाब मंसूर अली शाह साहब। वहां पे थोड़ा मुतनाज़ा होना शुरू हो गया मामला। उधर पीडीआई जो है मंसूर अली शाह साहब पे तकिया जमाए बैठी हुई थी, मुतनाज़ा शुरू हो गया मामला। वहां पे फिर आईनी अमेंडमेंट का मामला आ गया, हुकूमत के कान खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है। वो के अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की बड़ी पावर होती है, और वो एक ये पावर वकला ने दिखाई थी, और दिखाई थी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने। बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या होती है। साकिब निसार साहब ने पावर बताई, खोसा साहब ने बताई, उमर अता बंदयाल साहब ने बताई, ये पावर होती है। उधर बैठ के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा अभी चाहिए इमरान खान वो आए, ये पावर होती है। हुकूमत के कान खड़े हो गए, बदमाश तो हम है, बदमाश चलो स्किप करते लफ्ज के, पावरफुल तो हम है। ये कहां से आ गए? ओके, ये तो
हमें बुला लेते हैं, जिसको मर्जी घर भेज देते हैं वजीर आजम को किसी काम में, तो काम में का चक्कर। लेकिन बात यह है कि बहुत मुतनाज़ा हो गया मामला। अब हुकूमत को तो चाहिए, वो लोग पहले तो ये याद रखना, तमाम जस्टिस साहबान जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। गलतफहमी है आप लोगों को, 1 नंबर जस्टिस साहब हो और 97वें नंबर के जस्टिस हो, चाहे 24 हो, 100,000 हो, उनकी इक्वल पावर होती है। जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी वो एक के पास थी। जो ईसा फाय साहब आए, हीरो बने, कहा सुना माफी दे दी, जस्टिस साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ, हीरो बने। उन्होंने कहा जी मैं तकसीम करता हूँ 3 पे, मैं खुद फर्द वाहिद नहीं हो सकता। तकसीम हो गई, कमेटी बन गई 3 पे। उसके बाद फिर जहां तक फायदा हुकूमत का था, उसके बाद फिर सिंगल पे कर दी। उसके बाद फिर ये सीनियोरिटी की बेस पे जस्टिस साहबान आते हैं। मंसूर अली शाह साहब का नंबर है, उधर मैंने पेशन गोई की हुई थी, 3 जस्टिस साहबान लाएंगे, उसमें से एक चूज करेंगे और थर्ड वाले चूज हो जाएंगे, या अफरीदी साहब। और ये भी कहा था 3 ईयर की एज भी बढ़ेगी, वो भी हुआ। अब आ गया मसला, आईनी अदालत बननी चाहिए, आईनी बेंच। मैंने कहा आईनी अदालत तो नहीं बनती, आईनी बेंच। अब जो आईनी बेंच है, अगर हम सूबों को देखें और उसके बाद वफाक को देखें, वफाक में जो डील करेंगे सबको, जो उसमें तो 5 जस्टिस साहबान होंगे, जिसमें से हो सकते हैं याहिया अफरीदी साहब हो सकते हैं, मीनुद्दीन खान साहब हो सकते हैं, मंदोखेल साहब हो सकते हैं, ये सारे यानी कि उसी में ही होंगे। अब एक बड़ी अहम बात करने लगा हूं, बनना तो आज ही याहिया अफरीदी साहब ने, चलो मान लेते हैं जी, वो कहते हैं मैं नहीं बन रहा, तो अमीनुद्दीन खान साहब बन जाएंगे। वो भी कहते हैं मैं नहीं बन रहा, तो बन जाएंगे मंदोखेल साहब बलूचिस्तान वाले। तो बात ये तीनों चीजें ही हुकूमत के लिए फायदेमंद है। अब एक रास्ता दे रहा हूं, पहले तो ये याद रखें, जो आईनी बेंच है ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर है, एक रास्ता दे रहा हूं। अब ये आईनी बेंच बना क्यों है? ये पार्लियामेंट ने अपना आपको तहफ्फुज दिया है, जो मर्जी करप्शन कर लें, ड्यू नेशनल कोई निकल आए, किसी का कामा निकल आए, किसी का कारोबार बच्चा निकल आवे, वो पूरा वो क्लियर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आईनी अमेंडमेंट जो हुई है ये अवाम के लिए नहीं है, अवाम को तो ठोक दिया, पेंशन भी कम कर दी, चले खैर छोड़ दें, उनकी एज वगैरह बना दी, लेकिन इनकी तनख्वाहों में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बात यह है कि मौजूदा सूरत हाल में एक रास्ता में निकाल रहा हूं। पहले तो ये आप मान लें माइंड में कि याहिया अफरीदी साहब आ रहे हैं, इधर तो ऊपर भी आईनी जो अदालत के प्रिजाइडिंग जो होते हैं ऑफिस, उनके जो हेड बनेंगे वो भी याहिया ही बनेंगे, याहिया अफरीदी साहब। अच्छा, अब यहाँ पे अगर गेम कर लें या हल कर लें, अवाम को खुश कर दें, इस कौम को जोड़ लें, जो वकील भी डिस्टर्ब हो गए, जस्टिस साहबान जजिस निचली अदालतों में जितने भी हैं वो भी डिस्टर्ब हो गए, पावर को खत्म कर दिया गया, गुलाम बना दिया गया पार्लियामेंट का, एक ही आजाद अदारा था। अब ये अब देखें, ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होते हैं वो पावर में होते हैं, उनके नीचे जितने जो भी कोर कमांडर हो, वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन ड्यूटी कोर कमांडर को भी घर भेज देते हैं। लेकिन हमारी जुडिशरी में नहीं है ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों करके बंदा फारिग कर दे, क्योंकि यहाँ पे सारे बराबर हैं। मंसूर अली शाह साहब चाहे ना भी हैं, लेकिन वो पूरे जस्टिस है क्योंकि उनके पास जुडिशियल पावर है। लेकिन इधर एक बचत का रास्ता देता हूं जो होना नहीं है, लेकिन बस मेरा दिमाग है कि ये हम सारे पाकिस्तानी कौम जो नाउमीद हैं एक झंडे के नीचे रहें, कोई आपस में तफरके में ना पड़े, फितने में ना पड़े। वो एक ही बात है कि मंसूर अली शाह साहब इधर आ जाए, चीफ जस्टिस हो जाए, और ऊपर जो आइन वाला मामला आ गया वफाक में, उधर याहिया अफरीदी हो। ये मैंने आपको चाबी दे दी है जी। सर बस आखिर में ये बता दें कि आपको क्या लगता है वुकला की तहरीक होगी, और अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलती है एहतजाज की सूरत में, इससे पहले जितनी भी एहतजाज की हमने देखा मकासद हासिल नहीं कर सकी, इस दफा अगर एहतजाज होता है तो आपको लगता है कि बड़ा कामयाब हो सकता है? बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं तो हामिद खान साहब को कहूंगा, मेरे सीनियर है, मैं तो जुबैरी साहब को कहूंगा, मैं अकरम राजा को कहूंगा, मैं शेर अफजल मरवत को कहूंगा, मैं शेख शाहीन को कहूंगा, अवैस साहब को कहूंगा, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जब पानी सर से गुजर गया तो अब निकलने का क्या फायदा? निकलो, जाहिर है वुकला ने निकलना चाहिए, निकले दस्तूर आइन के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होना।
निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे वकील, मुझे पता है, मैं खुद वकील हूं, अबाबील हूं, लेकिन ये निकलेंगे, होना कुछ नहीं। चैलेंज करेंगे ना ईसानी तरामीन को, कहां होगा चैलेंज? मानता हूं 2 नंबर असेंबली है, मानता हूं मैंडेट चेरू हुआ, मानता हूं सब घटोला है, और भाई आपको तो इससे पहले फड़का देना चाहिए था। वो ट्रिपल बी की बात की थी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का वो चेयरमैन है बिलावल भट्टो, टेट्रा बी से इलेक्शन लड़के आया हुआ है, वो नहीं आप केस पकड़ सके। आपने क्या करना है? आपको मानता हूं ये निकलेंगे, ये चैलेंज हो गया, तो सुनेगा कौन? ये सुनेगा वही आईनी बेंच, और उसमें कौन होंगे? वही जो जस्टिस साहबान मैंने नाम लिए, बलोचिस्तान के सिंध सरहद, अमीनुद्दीन खान साहब होंगे, या अफरीदी साहब होंगे, मंदुखेल साहब होंगे, या सारे ही होंगे। ये ऐसे करके उड़ जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत निकलेंगे बहुत वुकला, शुक्रिया। वुकला निकलेंगे, निकलेंगे, लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि जी ऐसे करके कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। इनको सिर्फ हुकूमत को कुछ सांसें मिल गई जिंदा रहने के लिए। मछली चला, वो दरिया से निकाल के एक टब में डाल दी है, अब वो बिल्कुल ठीक टब है। में ये घूमेगी, ये पार्लियामेंट एक टब में, ये बात ध्यान में रखना। जब बिल्कुल ठीक है। खुश साली आएगी तो स्टेट वो पानी पी जाएगी, और उसके बाद ये मछली वहीं पे मर जाएगी। अब वो स्टेट ने बिल्कुल पानी कब पीना है, ये इनको जल्द पता चल जाएगा कि पानी खत्म बिल्कुल होगा। ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम शाद खान साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।